सो हेलो गाइस, नाउ फाइनली अपन स्टार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट वंडर वुमन को। तो तुम्हें से जिन लोगों को पता नहीं है, एब्सोल्यूट वंडर वुमन एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी निकल के आती है जो सेट है एक डिफरेंट यूनिवर्स जिसका नाम एब्सोल्यूट यूनिवर्स निकल के आता है। उसके अंदर मैंने चैनल पे ऑलरेडी एब्सोल्यूट बैटमैन और एब्सोल्यूट सुपरमैन के जो फर्स्ट आर्क निकल के आते हैं उन्हें पूरा कंप्लीटली कवर अप कर रखा है। सो या नाउ वी आर गोना जंप टू एब्सोल्यूट वंडर वुमन एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। नाउ हम ओपन अप होते हैं गेटवे सिटी में, कैलिफोर्निया में, जहां हमें देखने को मिलता है कि आसमान में एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बेसिकली अपीयर होता है, शेप्ड लाइक अ ह्यूज रॉक। और हमें देखने को मिलता है फिर किस तरीके से काफी सारे स्मॉल हेल लाइक क्रिएचर्स बेसिकली उसके अंदर से स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं एज वी सी देम अटैकिंग द सिविलियंस ऑन द रोड। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कह सकते हो कि काइंड ऑफ आसमान से कोई बहुत ही तेजी से उनके तरफ पहुंचता है इन अ प्रॉपर आर्मर, फ्लाइंग ऑन अ पेगासस स्केलेटन विद अ ह्यूज एस स्वॉर्ड। और हम सभी जानते हैं कि ये कौन है। हमें एक नरेशन सुनने को मिलता है जहां बताया जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंसेस, एक ऐसी प्रिंसेस जिसके पास वो सारे गिफ्ट्स मौजूद थे जिसके बारे में कोई भी होप कर सकता हो। ब्यूटी, ग्रेस, कंपैशन, काइंडनेस और विजडम। वो बेसिकली उन सारे के सारे हेल्ड हाउंड्स को जो है आउटरन कर सकती थी अपनी एबिलिटी से। वो सारे के सारे डार्केस्ट मैजिक को कॉन्कर कर सकती थी और उसका रीज़न ये था क्योंकि उसे हेल में जो है बड़ा किया गया था। एज वी सी वंडर वुमन रिवीलिंग हर सेल्फ, जहाँ बेसिकली वो इन कह सकते हो कि हेल लाइक क्रिएचर्स को ईजिली टेक आउट कर लेती है। नाउ यहाँ से हम जंप करते हैं सेवरल ईयर्स इन द पास्ट, जहाँ बेसिकली हम हेल में मौजूद हैं और वहाँ लाई करता है द प्रिजन ऑफ सर्सी। अब बेसिकली हमें पता चलता है कि सर्सी ही वो कैरेक्टर है जो अभी कह सकते हो कि इस स्टोरी को नरेट कर रही होती है। नाउ इफ यू डोंट नो अबाउट सर्सी, तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स के अंदर मेन रियलिटी के अंदर सर्सी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर विलन देखने को मिली है जो मेनली वंडर वुमन की कह सकते हो कि एक एंटागनिस्ट निकल के आती है। बट हेयर we see something extremely different from our main reality, because obviously absolute universe के अंदर हमें कह सकते हो कि कैरेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस इज अ रियली बिग वन। हमें देखने को मिलता है कि ग्रीक गॉड अपोलो बेसिकली हेल में आता है सर्सी के पास। हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से फेमिलियर हैं ऑफ कोर्स, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट अपोलो बेसिकली एक बच्चे को अपने साथ यहाँ हेल में लेके आया है सर्सी को देने के लिए। अपोलो बताता है कि दिस बेबी इज डायना, प्रिंसेस ऑफ थेमिस्केरा, द लास्ट ऑफ अमेजोन्स। जहाँ हमें पता चलता है कि बेसिकली शी इज टेकन फ्रॉम द अमेजोनियंस बाय ज्यूस, क्योंकि उनके पनिशमेंट के तौर पे ज्यूस ने जो है डायना को उनसे छीना है। और अपोलो बेसिकली सर्सी को ये बताता है कि जो डायना है वो कभी भी अपने अमेजोनियन सिस्टर्स के साथ रीयूनाइट नहीं करनी चाहिए। और अब जो अमेजोन वर्ड ही है टोटल, उसे ही बेसिकली यहाँ कोई भी बोलेगा नहीं। हेल में जो है इस वर्ड को कम्प्लीटली बैन कर दिया जा रहा है। जिसके बाद जब सर्सी ट्राई करती है अमेजोन बोलने का, शी इज कम्प्लीटली अनेबल टू। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज़ सर्सी को कह सकते हो कि सरप्राइज कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से वो अपोलो से पूछती है कि क्या हो अगर ये बच्ची कह सकते हो कि यहीं हेल में मारी जाए। जिस पे अपोलो कहता है कि गॉड्स इस बारे में केयर नहीं करते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ऑफ कोर्स इससे सर्सी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो एक प्रिजनर है और वो एक मदर नहीं है, और इसी वजह से उसे ये चीज़ अश्योर है कि वो बेसिकली बेबी डायना का टेक केयर नहीं कर सकती, स्पेसिफिकली हेल के एक प्रिजन के अंदर। हमें देखने को मिलता है कि जो उसकी कन्फ्लिक्शन होती है सरसे की, वो बेसिकली एक ऑब्वियस डिसीजन में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि गॉड्स खुद बेसिकली इस बेबी का केयर नहीं करते हैं, देन शी शुड नॉट केयर एज वेल। और बेसिकली उसका ये डिसीजन हमें चेंज होते हुए देखने को मिलता है जब एक हेल स्नेक डायना को, बेबी डायना को अप्रोच करता है, बट देन शी ग्रैब्स इट बाय द नेक एंड टॉस्ड इट फार अवे, शोइंग हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज। अब ये जो एक्सपीरियंस है वो कह सकते हो कि सर्सी को अपने डिसीजन को चेंज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि वो एक्चुअली में बेबी डायना को लुक आफ्टर करने लगती है। एंड ऑनेस्टली दिस इज अ रियली फिनोमिनल चेंज। का सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये पता चलती है कि एब्सोल्यूट यूनिवर्स के अंदर जो वंडर वुमन है वो एक्चुअली में अमेजोन पे नहीं बल्कि हेल में रेज हुई है। एंड साथ ही साथ उसकी कह सकते हो कि मेन रियलिटी में जो काफ़ी बड़ी विलन निकल के आती है सर्सी, वो यहाँ पे एक फॉस्टर केयर टेकर है, एक मदर फिगर निकल के आती है। हमें देखने को मिलता है कि डायना स्लोली ग्रो अप होना शुरू
शुरू करती है। सर्सी इस चीज़ को मेंशन करती है कि किस तरीके से हेल के कई सारे क्रिएचर्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की, बट डायना उनके सामने कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन वो हर बार उन क्रिएचर्स को मारती नहीं थी। उनमें से कुछ क्रिएचर्स को कह सकते हो कि वो स्विंग करती थी, उनके हार्ट को स्विंग करती थी टुवर्ड्स हर टू मेक एम्पैथी। और वहीं एक तरफ जब सर्सी बेसिकली इस बेबी को लेके बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी, नाउ बेबी डायना इज़ एवरीथिंग टू हर। हम ये कह सकते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी बेहतरीन डिटेल यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जो केव, जिस केव में बेसिकली ये लोग रह रहे होते हैं, टाइम के साथ बेसिकली इस केव को सर्सी कन्वर्ट कर देती है लाइक अ प्रॉपर होम। बिकॉज स्टार्टिंग में शी डज नॉट केयर हाउ इट लुक, बट नाउ दैट शी इज अ मदर, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जहाँ बेसिकली वो डायना को हर चीज़ों के बारे में सिखाती है, डिफरेंट फीलिंग्स के बारे में सिखाती है, टीच हर मैजिक। और डायना इवन मेंशन भी करती है कि देयर इज अ वर्ड, एक वर्ड जो वो हमेशा से जानती है, बट उसे पता नहीं कि उस वर्ड का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स रेफरिंग टू अमेज़न, एंड दिस इज एक्चुअली रियली कूल। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से डायना स्लोली कह सकते हो कि एक बच्ची से एक प्रॉपर वुमन में ग्रो अप होती है। टाइम पास अवे होता है, वो दोनों ही साथ मिलके मैजिक करते हैं, वो कह सकते हो कि डिफरेंट हेल के क्रिएचर्स को ओवर पावर करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर से हमें देखने को मिलता है कि सर्सी एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ को पॉइंट आउट करती है, वेयर शी सेज दैट रेजिंग अ चाइल्ड इज़ हाउ यू फॉल इन लव, बट letting them go is how you prove your love, and this is just really good writing. हम बेसिकली प्रेजेंट में वापस आते हैं गेटवे सिटी में। हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन कह सकते हो कि इन स्मॉल क्रिएचर्स को कह सकते हो कि नॉकआउट करके पहुंचती है एक सोल्जर के पास। वो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ इंचार्ज है, बट फ्रॉम द वे ही ट्रम्बल्स शी न्यू इमीडिएटली दैट ही इज नॉट। और इसी वजह से वो बेसिकली उसे बताती है कि यहाँ पे हर किसी को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। ये क्रिएचर्स अभी मरे नहीं हैं, सिंपली स्टंड हुए हैं और ये दोबारा राइज अप होंगे। शी सेज दैट दे आर आउट ऑफ टाइम एंड टेल देम टू रन। एज वी सी कि जो बेसिकली वो ह्यूज रॉक लाइक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर से एक काफ़ी बिग हार्बिंगर हेल लाइक क्रिएचर कह सकते हो कि बाहर निकलता है। वंडर वुमन बेसिकली उस क्रिएचर की तरफ देखती है और उसे वार्न करती है, सेइंग कि वो पजेस करती है अथीना के मिथिकल ब्लेड को, जिसमें इतनी पावर है कि उसके मदद से वो इस हार्बिंगर को उसके मेकर तक दोबारा पहुंचा सकती है। शी टेल्स हिम टू गो बैक बिकॉज दिस वर्ल्ड इज प्रोटेक्टेड। जिस पे ये हार्बिंगर, जिस पे ये ह्यूमंगस क्रिएचर कहता है, बट इट इज नॉट, एज ही अटैक्ड वंडर वुमन इमीडिएटली विथ हिज लेजर, जो चीज़ बेसिकली उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच अप कर लेता है। जी हार्बिंगर कह सकते हो कि स्क्रीम करता है और ऑर्डर करता है उन बाकी अदर हेल लाइक क्रिएचर्स को टू राइज अगेन एंड ले chaos, एंड जस्ट लाइक दैट हमें देखने को मिलता है कि वो सारे स्टन क्रिएचर्स दोबारा वेकअप होते हैं और अटैक करना लोगों पे दोबारा शुरू कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन रशेस हर वे आउट ऑफ दिस हार्बिंगर्स लेजर, जहां वो बेसिकली अपने ब्लैक ब्रेसलेट से कह सकते हो कि उसे ब्लॉक करती है और उसके अटैक को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। जिसके बाद बेसिकली वो उसे कहता है वी वार्नड यू, एंड ही गोज टू अटैक हर इंस्टेंटली। हम बेसिकली टाइम में दोबारा पीछे जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वही प्रेजेंट के अंदर, हेल के प्रेजेंट के अंदर, डायना बेसिकली सर्सी के सामने बैठी हुई है एंड शी आस्क हर अबाउट दिस वर्ड अगेन। वो कहती है कि उसे पता है कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो डरी हुई है। वो डरी हुई है कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है और आखिर हमेशा से उसे ये वर्ड क्यों पता है। सर्सी उसे बताती है दैट शी नीड्स टू से द वर्ड आउट लॉud, जिसके बाद डायना कहती है अमेज़न। डायना पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। सर्सी कहती है इट्स व्हाट यू आर एन अमेज़न। बट क्योंकि ये वर्ड जो है ऑब्वियसली हेल से बैंड निकल के आता है, तो सर्सी इस वर्ड को बोल नहीं सकती है। और ये चीज़ डायना को और भी ज़्यादा कंफ्यूज बना देता है, वल्नरेबल बना देता है, इमोशनल बना देता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर गॉड्स ने इस चीज़ को उससे क्यों हटाया, आखिर गॉड्स क्यों नहीं इसे ये चीज़ कह सकते हो कि रिवील करना चाहते कि आखिर डायना एक अमेज़न है। वो कहती है कि अमेज़न, आई एम एन अमेज़न, और उस चीज़ को रिपीट करती रहती है। और फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो दोबारा उठती है, शी स्टार्ट्स फ्लोटिंग, रेजिंग विथ पावर एंड रेज, जहाँ पे बेसिकली हमें उसका आइकॉनिक लासो भी देखने को मिलता है, जो यहाँ हमें गोल्डन की जगह रेड देखने को मिला है। और वो इस हार्बिंगर से कहती है, मैं हूँ डायना ऑफ थेमिस्केरा, लास्ट ऑफ द अमेज़न्स, डॉटर ऑफ सर्सी, प्रिंसेस ऑफ हेल, और तुम इस वर्ल्ड के ऊपर नहीं टेक ओवर कर सकते जब तक मेरी सांसें चल रही है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ द फर्स्ट इशू ऑफ एब्सोल्यूट वंडर वुमन. So yeah, this is just going to get better, and I'll see you guys in the next one.